लो वेटेज वाले उनको वहाँ पे इग्नोर कर देंगे, बट विल हैव लुक एट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स इन दिस. ठीक है, सो नाउ लेट मी start the screen share. ठीक है, we can start with my classification. तो आप जानते हो the picture in front of you is my 5 kingdom classification, जो आपका किसने दिया था? It was given by my R.H. Whittaker. तो R.H. Whittaker ने आपको यहाँ पे आपका 5 kingdom classification आपको यहाँ पे दिया था. इसके अलावा कई सारे आपको और भी आपको मिले थे यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपके यहाँ पे, जैसे आपको 2 किंगडम मिला था, आपको कार्लस लिनस ने आपको शेयर किया था. देन वी हैव दिस 3 किंगडम गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल, एंड कॉपलैंड ने आपको दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो 5 किंगडम के तरफ हमें यहाँ पे ध्यान देना है, बिकॉज ये आपका एक वन ऑफ द टॉपिक है जो आपका जहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. सो व्हाट आर दिस 5 किंगडम्स? यू कैन सी इन दिस. यू विल हैव योर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया. प्लांटे और एनिमिलिया का तो अलग सा चैप्टर ही आपको बना के रखा है जो हमने अभी भी पढ़ा है. फंगाई के अंदर देयर यूकेरियोट्स, काइटिन आपको मिलती है वहां पे सेल वॉल के अंदर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मिलेगी वहां पे. देयर मल्टीसेलुलर और देयर लूज टिश्यू आपको मिलता है वहां पे देखने के लिए. दे कैन बी हेटेरोट्रॉप्स, दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, राइट. प्रोटिस्टा विल हैव द सिंगल सेल यूकेरियोट्स. याद रखना, दे आर ऑल गोइंग टू बी सिंगल सेल यूकेरियोट. ये आपके सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए मिलेंगे मेरे यहाँ पे साइड में यहाँ पे प्रोटिस्टा. देयर यूकेरियोट, सम आर प्रेजेंट इन सम ऑफ देम. विल फाइंड द सेल वॉल आपको मिलेगी, सबके अंदर आपको सेल वॉल देखने के लिए आपको नहीं मिलती यहाँ पे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बिकॉज दे आर माय यूकेरियोट. प्रोटिस्टा आर गोइंग टू बी सिंगल सेल्ड होते, बट दे आर माय यूकेरियोट. सो दे आर माय सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स आपके यहाँ पे. सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स. ठीक है, सो दे आर माय ऑटोट्रॉपिक. दे विल शो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके यहाँ पे. मोनेरा विल बी माय नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड. बेसिकली आपको अगर याद होगा तो बैक्टीरिया में यहाँ सेल वॉल मेड अप ऑफ व्हाट? बैक्टीरिया में सेल वॉल किसी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन. राइट, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है. ये सब तो भी आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए बेटा. ये सब तो आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए सब चीजें, ऑल ऑफ यू. पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है आपके यहाँ पे सेल वॉल आपके मोनेरा का, मतलब बैक्टीरिया का, राइट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली. यू विल हैव अ सिंगल सेल्ड होते हैं ये सारे के सारे, एंड डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. ठीक है, सो बैक्टीरिया के बारे में आप यहाँ पे जानते हो, आपको अलग अलग शेप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सो यू कैन सी नंबर ऑफ डिफरेंट शेप यू कैन सी इन द बैक्टीरिया. यू कैन फाइंड बैक्टीरिया कैन बी लाइक स्पेरिकल शेप हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, राइट. बेसिलस कॉमा शेप को विब्रियम बोलेंगे यहाँ पे. स्पाइरली शेप होगा तो स्पाइरलम हम बोलेंगे वहां पे, राइट. दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप. अब ये वाला ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज माय आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया आपके सामने एक टर्म आएगा तो आपको यहाँ पे याद रखने आपके कुछ ग्रुप्स. सो यू विल फाइंड 3 ग्रुप्स यू हैव टू नो ओवर हियर. एक होता है आपका थर्मोएसिडोफिल, एक होगा आपका यहाँ पे मिथेनोजन, एंड यू विल हैव द हेलोफिल्स. ये तो 3 ग्रुप आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया के अंदर. तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया आपको हॉट वाटर स्ट्रीम में मिलते हैं, देन विल से थर्मोएसिडोफिल्स. कौन से बैक्टीरिया आपको मिलते हैं काऊ के गट के अंदर या कैटल यार्ड के अंदर, देन आपका आंसर होगा मिथेनोजेंस. दे विल फाइंड द काऊ के गट के अंदर या आपके कैटल यार्ड में आपको मिलेंगे देखने के लिए. एंड देन यू हैव द हेलोफिल्स. हेलोफिल्स आर सीन टू बी ग्रोइंग इन द सॉल्टी एरिया के अंदर. हेलोफिल्स आपके सॉल्टी हैबिटेट में आपको ग्रो करते हुए आपको मिल जाते हैं. सो दीज आर द 3 ग्रुप्स यू हैव टू नो इन दिस. These are the 3 groups you'll be finding over there, and these 3 groups are the one which should be remembered कि वो आपको कहाँ मिलते हैं देखने के लिए. अब आर्कीबैक्टीरिया आपके नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग इसलिए होता है बिकॉज दे विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन. कोई मुझे बताएगा कि इनकी सेल मेम्ब्रेन में अलग क्या होता है? बोलो हिमांशु. सर ब्रांचिंग होती है, राइट. विल फाइंड कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको यहाँ पे ब्रांचिंग आपको मिल जाएगी. सो आपकी जो लिपिड मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे होगी, लिपिड की जो चेन आपको मिलेगी आपको देखने के लिए यहाँ पे, इट विल हैव द ब्रांचिंग ओवर देयर. द लिपिड चेन विल बी हैविंग द ब्रांचिंग ऑन इट. तो आपको यहाँ पे ब्रांचिंग देखने के लिए मिल जाती है. सो यू विल बी फाइंडिंग ब्रांचिंग. अब क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है, दैट इज व्हाई द सेल मेम्ब्रेन विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. और इसकी वजह से ये मेरे बैक्टीरिया
हार्श कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। ये लोग हार्श कंडीशन में काफी इजीली, काफी हैप्पीली अपना ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। साइनोबैक्टीरिया हम यहाँ पे जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या अपना खाना खुद से बना सकता है? पहले मुझे ये बताओ। सर बना सकते हैं। सर बना सकता है। यस सर। इट कैन कैरी आउट माई फोटोसिंथेसिस, ये कर सकता है अपने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। दे कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ठीक है, हिट्रोसिस जो यहाँ पे आपको मिलते हैं, इनका काम होता है क्या? व्हाट इज दिस हिट्रोसिस नोन फॉर? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन। दिस इज नोन फॉर माय नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये जाना जाता है। ट्रू। सो याद रखना, दे कैन डू देयर फोटोसिंथेसिस, दे आर माय फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इनके पास क्लोरोफिल होता है। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। आपके प्रोकैरियोट्स में ये आपका आएगा, स्मॉलेस्ट लिविंग आपका ये होता है। ये आपका सर्वाइव कर सकता है इवन व्हेन यू डोंट हैव ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीजन ना भी हो तब भी आपका सक्सेसफुली आपका यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। इट विल हैव लैक ऑफ सेल वॉल, इसके अंदर आपको सेल वॉल देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलती। एंड आर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दे कैन बी पैथोजेनिक टू योर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो इट हैव अ स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे लैक सेल वॉल एंड दे कैन बी पैथोजेनिक टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए आपके पैथोजेनिक आपके यहाँ पे हो सकते हैं। That is what you have to know in terms of the microplasm के बारे में। आपको इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब बैक्टीरिया के बारे में आप जनरली आप जानते हो। बैक्टीरिया बेसिकली जनरली आर गोइंग टू बी माय हेटेरोट्रॉप्स, मतलब ज्यादा करके जो बैक्टीरिया आपके होते हैं ना, दे आर गोइंग टू बी माय हेटेरोट्रॉप्स हमेशा। बाकी कई सारे को मिल जाएंगे विच आर गोइंग टू बी फोटोऑटोट्रॉप्स या कीमोऑटोट्रॉप्स आपको मिल सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर माय हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक, हेटेरोइक बैक्टीरिया क्या हमें इनसे फायदा होता है? यस, majority of them are decomposers and are helpful in making us curd, production of antibiotic, fixation of nitrogen and legumes. ये सब भी आपका हमें ये करके देंगे। Some are parasite cause disease like chlorella, typhoid, tetanus जैसी बीमारी ये लोग आपके यहाँ पे cause कर सकते हैं। तो कई सारे आपके पैरासिटिक भी आपके मिल जाते हैं। Something we know this. Then तो यहाँ पे आपके सामने कुछ पिक्चर आ चुकी है, डिनोफ्लेलेट, लुगलिना, स्लाइम मोल्ड एंड पैरामीशियम की। We'll start with my chrysophytes. सो क्राइसोफाइट्स जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म लिखा हुआ है, जैसे ये टर्म आपके सामने आया, आपके दिमाग में दो चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। यू शुड गेट अ टर्म लाइक माय डायटम्स एंड योर डेस्मिड। ये दो टर्म आपके सामने हमेशा यहाँ पे आने चाहिए। अब आप जानते हो मराइन, मतलब फ्रेश वाटर के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए, मराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर के अंदर ये आपके फ्लोट करते हैं पैसिवली। पैसिवली फ्लोट का मतलब इनके पास खुद का फ्लैजेला नहीं है, दे डोंट हैव फ्लैजेला बाय देमसेल्फ, दे आर माय फोटोसिंथेटिक। सेल वॉल के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे सिलिका लगा हुआ, सो दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल। सेल वॉल के अंदर आपको सिलिका लगा हुआ मिल जाता है, तो ये आपके हो जाते हैं यहाँ पे इनडिस्ट्रक्टेबल, आपके बन जाते हैं। बॉडी लुक्स लाइक अ सोप बॉक्स, बॉडी आपकी दिखती है आपके यहाँ पे सोप बॉक्स जैसे आपके यहाँ पे दिख रही होती है। फॉर्म्स डायटोमेशियस अर्थ, जब ये अर्थ के ऊपर इकट्ठा होते हैं दे विल फॉर्म द डायटोमेशियस अर्थ, आपके बन जाते हैं। They are called as my chief producers of the ocean. इनको हम बोलते हैं आप एज अ चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ये सवाल पहले भी आ चुका है, फ्यूचर में भी आ सकता है। डिनोफ्लेलेट्स, बिल्कुल इनके पास मुझे फ्लैजेला देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या डिनोफ्लेलेट्स के मुझे अलग अलग कलर मिल सकते हैं पानी के अंदर? यस सर मिल सकते हैं। यस सर, बिल्कुल आपको you can get different kind of color can be seen for the dinoflagellate, so they are always going to be mostly going to be marine, photosynthetic. इनके पास फ्लैजेला होगा, they will have two flagella, और याद रखना एक फ्लैजेला होता है उसको हम कहते हैं longitudinal flagella. One flagella which I'll be finding over there is my longitudinal flagella, और दूसरा जो होगा उसे हम बोलते हैं कैसे transverse flagella. So we have two kind of flagella. We'll have a transverse flagella and we will have a longitudinal flagella. Yeah. Then bifurcated cell wall stiff cellulose plate आपको मिलती है आपके यहाँ पे लगी हुई on the outer surface, responsible for my red tides, toxin released by organism may kill other marine animals. दूसरे marine animals को यहाँ पे damage किया जा सकता है, and the group is called as my Gonolix. जो आपका जो species आपका यहाँ पे आएगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a Gonolix. That is called as my Gonolix यहाँ पे. Euglenoids. Euglenoids के बारे में आपको याद रखना है that they will not have the cell wall. और ये आपको मिलता है आपके स्टैग्नेंट वाटर के अंदर, रुके हुए पानी में आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। दे आर माय फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जब सनलाइट ना हो ये जाके अपने आसपास के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को जाके खा सकते हैं। तो सनलाइट के प्रेजेंस में दे आर माय फोटोसिंथेटिक, बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे कैन बिहेव लाइक अ हेटेरोट्रॉप। सो
याद रखना, इसलिए हमने एक टर्म इस्तेमाल किया था, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? Mixotrophic. Mixotrophic. Mixotrophic is a mode of nutrition they will be having. So that's what you all know. So ये होगा इनका यहाँ पे न्यूट्रिशन यहाँ पे. Again, they are my bi-flagellated. एक काफी शॉर्ट होता है, एक काफी लॉन्ग होता है. शॉर्ट फ्ले का ज्यादा कुछ यहाँ पे काम होता है नहीं. सेल वॉल आपको यहाँ पे नहीं मिलती, बट दे हैव अ प्रोटीनेशियस कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेलिकल से बनी हुई. So proteinaceous pellicle are be seen surrounding them, and Euglena is an example for them. Then we have a slime mold. Slime mold क्या मेरे फंगाई जैसी तरीके से अपना बिहेवियर शो करता है, नहीं करता वो? सर करता है. Yes, sir. Yes, sir, करता है. In unfavorable conditions. बिल्कुल बिल्कुल. सो फंगाई जैसे बिहेवियर इसने शो करनी है जब कंडीशंस आपकी सुटेबल ना हो तो. सो ये हैव दे आर गोइंग टू बी सेप्रोफाइटिक इन नेचर. सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा. बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग twigs and leaves engulfing the organic material. तो मूव करके एंगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं अपने ट्विग्स को एंड लीव्स को. Under favorable conditions forms plasmodium, and under unfavorable conditions they form a fruiting body. एक fruiting body आपको बना के मिलती है आपके यहाँ पे. तो कई सारे इकट्ठा होते हैं. We have done this thing. कई सारे slime mold इकट्ठा होते हैं and they form the plasmodium. तो कैसे दूर दूर खड़े होंगे ये लोग, and when they are all away from here they will come together and they will ultimately they will decide कि चलो सब साथ में आते हैं, and सब साथ में आके they can mop the plasmodium over there, and the plasmodium can have the fruiting body. plasmodium के अंदर आपको fruiting body आपको मिल सकती है. Spores have true walls resistant to adverse condition and dispersed by a air current. तो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जाके कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे. स्पोर्स बनाने के बाद आप वहां पे जाके लाइक दे विल जर्मिनेट एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू स्लाइम मोल्ड. तो ये होगी स्लाइम मोल्ड की कहानी आपके यहाँ पे. बताओ आफ्ताब क्या सवाल है आपका? सर एडवर्स मतलब खराब कंडीशन, मतलब बड़ी हार्मफुल कंडीशन या सुटेबल कंडीशन नहीं होना, वो एडवर्स कंडीशन हम कहते हैं वहां पे. समझ रहे हो आफ्ताब? यस सर. सो फॉर एग्जांपल आपका एक पेड़ ग्रो कर रहा है एक फॉरेस्ट में, पानी नहीं है वहां पे, सनलाइट ज्यादा है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, तो ये उसके लिए होगी वहां पे एडवर्स कंडीशन. सुटेबल नहीं है कंडीशन वहां पे, तब भी वहां पे सर्वाइव कर रहा है. दैट्स. देन यू हैव अ प्रोटोजोन. यहाँ पर प्रोटोजोन जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आएगा, सो याद रखना मेजॉरिटी ऑफ देम आर माय पैरासाइट्स, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेनी ऑफ देम विल बी माय पैरासाइटिक ओवर देयर. सो हैव अ अमाइबल प्रोटोजोन यहाँ पे आपका. So they have a pseudopodia for capturing food. Many have silica shell on their surface. Some are parasitic. Example my Entamoeba and amoeba. Flagellated protozoans में आपके यहाँ पे आ जाते हैं वो वाले which can cause with the sleeping sickness, जैसे आपका trypanosoma. Parasite form many causes disease as sleeping sickness. So याद रखना majority of them are my parasitic form यहाँ पे and they will have the flagella. Ciliated के अंदर आपको यहाँ पे सीलिया मिल जाता है and they will have a small mouth like aperture जिसे हम यहाँ पे गलेट बोलेंगे. Example my paramecium. Sporozoan से याद रखना ये सारे के सारे पैरासाइटिक होते हैं. They are all going to be parasitic, right? और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इज प्रोटोजोन जो आपका मलेरिया कॉज करता है, और प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी में लेके आता है आपका यहाँ पे फीमेल एनोफिलस. फीमेल एनोफिलस ये आपके बॉडी के अंदर लेके आती है. तो फीमेल एनोफिलस जो आपके यहाँ पे होगी दैट विल बी द वेक्टर. यहाँ पे इसको हम वेक्टर बोलेंगे यहाँ पे. चलो वो बात आप बाद में सीख लेना, बट दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. ये बात है इन टर्म्स ऑफ स्पोरोजोन्स. दीज आर द 4 ट्रेट्स, दीज आर द 4 ग्रुप्स यू विल फाइंड इन माय स्पोरोजोन्स के अंदर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर फंगाई. फंगाई को हम यहाँ पे देखते हैं. फंगाई की जब मैं बात करूंगा तो जनरल चीजें तो आप यहाँ पे जानते हो. अब अगर मैं फंगाई की जनरल टर्म्स में अगर यहाँ पे बात करता हूँ देन आपको कुछ चीजें तो आपको यहाँ पे समझ आती है. One thing what you can understand here is, first of all, that fungi will have a cell wall made up of what? Chitin. Chitin से बनी हुई आपको यहाँ पे cell wall आपको मिल जाएगी आपको यहाँ देखने के लिए. Majority of the fungi are what? They are my saprophytes. Majority of the fungi are going to be my saprophytes, right? अब fungi को अगर कभी आप ऑब्जर्व कर भी लेते हो, अगर आप कभी देखते भी हो, तो आपने देखा होगा कि समझे एक छोटा सा आपके यहाँ पे फंगाई है, आपका मशरूम यहाँ पे आपका ग्रो कर रहा है. सो जिनमें वी हैव अ स्मॉल मशरूम इज बीन ग्रोइंग ओवर देयर, right? So it will have a network over here. It will have a network of this thread-like structure. Right? तो जो नेटवर्क आपको मिलता है आपके थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर, जो पूरा नेटवर्क जो होता है पूरा की पूरा नेटवर्क, इसके लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? Hyphae. Mycelium. 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 Yes, mycelium. Right.
mycelium is a I'll be doing for everything. So whatever the network I'll be finding over here, ये जो पूरा जो यहाँ पे network दिख रहा है, that network can be called as my mycelium. सिंगल जो यूनिट आपका होता है, सिंगल जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आपका देखेंगे, या सिंगल यूनिट ऑफ दिस शेड कैन बी कॉल्ड एज माय हाइफे. ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. दैट इज अ वेरी वन बेसिक थिंग यू हैव टू नो. रिप्रोडक्शन आप यहाँ पे जानते हो, यू विल हैव अ प्लाज्मोगैमी, देन यू विल हैव अ केरोगैमी एंड देन यू हैव द मियोसिस. तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में सवाल आते हैं, याद रखना. यू विल हैव अ प्लाज्मोगैमी, देन यू विल हैव अ केरोगैमी, and then you will be having your meiosis. ठीक है. कुछ आपके ग्रुप होते हैं जिसके अंदर आपका प्लाज्मोगैमी होने के बाद आप कुछ टाइम के लिए केरोगैमी आप नहीं करते. सो यू विल आल्सो फाइंड समथिंग कॉल्ड एज बाय डायकैरियोटिक स्टेज. तो आपको इवन मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए समथिंग कॉल्ड एज योर डायकैरियोटिक स्टेज. डायकैरियोटिक स्टेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. So, जैसे आपको यहाँ पे डायकैरियोटिक स्टेज आपको यहाँ पे देखता है मिलने के लिए, तो किसी को याद आ रहा है कि डायकैरियोटिक स्टेज आपको कौन से दो ग्रुप के अंदर मिलता था देखने के लिए? वैसे ही बोल दो, वैसे ही बता दो, जोर से बोलो क्या होगा इसका आंसर. Mycetes and Basidiomycetes. बिल्कुल सही. Ascomycetes and Basidiomycetes आर द टू ग्रुप जिसके अंदर मुझे ये मिलता है देखने के लिए डायकैरियोटिक स्टेज आपको यहाँ पे. चलो बहुत बढ़िया. सो Phycomycetes will have aquatic habitat में आपको ये ग्रो करते हुए आपको मिलेंगे आपके. They will be my obligate parasites होते हैं ये on plants. They are grown on the dead wood के ऊपर आपको ग्रो होते हुए आपको ये मिल जाएंगे यहाँ पे. Septate, यहाँ पे आपको सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. सो हाइफे वोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेप्टा फॉर्मेशन. तो आपको न्यूक्लियस आपको वैसे ही आपको दिख जाएंगे, कोई सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता नहीं है. उसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक. सिनोसाइटिक ग्रुप सिर्फ आपका यही है, फाइकोमाइसेटिस. दिस इज द ओनली सिनोसाइटिक ग्रुप आई विल फाइंड इन देम. देन यहाँ पे क्या होता है, दे विल मेक द एंडोजेनसली दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस सम स्पोर्स एंड दोज आर कॉल्ड एज माय ज़ूस्पोर्स, राइट, और अप्लानोस्पोर्स. ठीक है. So by endogenously they are going to be forming the some spores over there which are going to be called as zoospores or aplanospores आप यहाँ पे बनाए जाते हैं. Zoospores, zygospores are being formed by fusion of two male gametes. Zygospore भी आपके यहाँ बनाए जाते हैं which are formed by two male gametes. Example आपके यहाँ पे आएंगे म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो. That's what we'll find. याद रखना इसके अंदर आपको डायकैरियोटिक स्टेज नहीं मिलता. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है बट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डायकैरियोटिक स्टेज आपके यहाँ पे. एग्जाम्पल तीन ही है, राइजोपस, म्यूकर एंड एल्ब्यूगो. एस्कोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ सैक फंगाई. कॉप्रोफिलस मतलब दे कैन ग्रो ऑन योर एनिमल डंग एज वेल. दे कैन ग्रो ऑन द एनिमल डंग या एनिमल फीकल वेस्ट पे ग्रो कर सकता है. सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं, एंड दे आर आल्सो माय पैरासाइटिक. दे आर मल्टीसेलुलर एज वेल एज माय यूनिसेलुलर फॉर्म भी आपको यहाँ मिल जाएगा. यूनिसेलुलर फंगाई का एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा? Yeast, Saccharomyces. 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 Saccharomyces happens to be the example of my unicellular fungi. They can be branched और आपको यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन आपको मिल जाना है. Conidia is something you will find exogenously, जहाँ पे आपका Conidia is a asexual spore. So Conidia आपका बनाया जाता है आपका exogenously. याद रखना सेक्सुअल स्पोर्स जो यहाँ पे होंगे वो आपके एंडोजेनसली बनाए जाएंगे. सो सेक्सुअल स्पोर्स जो आपके यहाँ पे होते हैं they will form endogenously. Ascospores produce in the asci, which in turns are arranged in the fruiting body called as ascocarp. So ascospores are produced यहाँ पे आपका और वो एक fruiting body में बनाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पे ascocarp, जो हम पहले भी देख चुके हैं. एग्जाम्पल याद रखना Aspergillus, Claviceps, Neurospora, Morels and Truffles हम यहाँ पे खा सकते हैं. एंड देन यू हैव पेनिसिलियम. पेनिसिलियम का इस्तेमाल किया जाता है फॉर योर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए. न्यूरोस्पोरा याद रखना, इसको जेनेटिक वर्ड में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है. जेनेटिक स्टडी के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे आपका किया जाता है. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय एस्कोमाइसेटिस में. आपको इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सेक्सुअल स्पोर को लेकर सवाल हमेशा आता है, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस. देन बेसिडोमाइसेटिस, ये एक आपका ऐसा ग्रुप है जो आपका ग्रो करता है सॉइल के ऊपर, लॉक के ऊपर, ट्री स्टम्प के ऊपर, एंड आल्सो एज अ पैरासाइट एज वेल. रस्ट एंड स्मट आर आल्सो एग्जांपल ऑफ योर बेसिडोमाइसेटिस. ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच होगा ये, सेप्टा फंक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे. वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये अपना रिप्रोड्यूस कर लेते हैं यहाँ पे.
ठीक है, जनरली नॉट फाउंड, बट असेक्सुअल तरीका यहाँ पे आपको ज्यादा मिलता नहीं है, बट दे विल डिवाइड वाया फ्रेगमेंटेशन, आपको ये डिवाइड करते हुए आपको ग्रो कर मिल सकते हैं। असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन आपको मिल जाता है आपको एस्कोमाइसिटिस में, यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। सेक्स ऑर्गन आर गोइंग टू बी एब्सेंट। सेक्सुअल स्पोर्स आर बेसिडियोस्पोर्स formed on the basidium inside the basidocarp। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे याद रखना सेक्सुअल स्पोर जो आपको यहाँ पे बनेगा, ये आपको बनेगा एक्सोजिनसली, ये मत भूलना। सेक्सुअल स्पोर जो आपको बनेगा आपके यहाँ पे, दैट विल बी फॉर्म एक्सोजिनसली, ठीक है। वहां पे आपका एंडोजिनसली बना था, यहाँ पे आपको एक्सोजिनसली आपका सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे बनाया जाएगा, इसका नाम होगा आपका यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स, and they're formed on the fruiting body called basidocarp। एग्जांपल क्या है आपके यहाँ पे, agaricus, ustiligo, puccinia, and then your bracket fungi and puffball। अब agaricus, ustiligo and puccinia में से कौन सा होता है आपका फंगस, कौन सा होता है आपका मशरूम, कौन सा होता है? Agaricus। 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 It's going to be कैसे भूलते हैं आप लोग आंसर agaricus। All right, so that's going to be a correct answer in this, yes। So that's your right, that's going to be your mushroom, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटिस ये होता है आपका इम्परफेक्ट फंगा, बिकॉज इसके अंदर मुझे कभी भी सेक्सुअल स्टेज देखने के लिए नहीं मिलता। अगर मुझे कोई फंगा मिलता है वाइल्ड में विच वोंट हैव अ सेक्सुअल स्टेज, देन आई विल कीप दैट अंडर द ड्यूट्रोमाइसिटिस, उसको मैं ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर यहाँ पे रख दूंगा। सो दे आर माय saprophytes, they are going to be your saprophytes, parasitic, and some of them are decomposers and help in mineral cycling, minerals recycling में भी आपके यहाँ मदद करते हैं। They are branched or septate। कोनिडिया एक तरीका इनका यहाँ पे रिप्रोड्यूस करने का, असेक्सुअल तरीका, so that's the only way they will reproduce, that's their asexual way। Absent यहाँ पे क्या है, sexual mode of reproduction, so sexual mode is going to be absent। तीन एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखे हुए, अल्टिनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। तो ये है आपके चार ग्रुप, एनसीईआरटी में जो मेंशन किया हुआ है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दैट्स विल बी इनफ फॉर यू। देन यू हैव द वायरस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन द वायरसेस, बट वायरस के बारे में आप इतना रखना दैट दे विल हैव अ प्रोटीन कवरिंग, सो दे कैन हैव अ प्रोटीन कोड, एंड सेंटर में आपको आपका न्यूक्लिक एसिड आपको यहाँ पे मिल सकता है। सेंटर में यू विल हैव द न्यूक्लिक एसिड व्हिच कैन बी द डीएनए और आरएनए, सो यू कैन हैव अ डीएनए और यू कैन हैव अ आरएनए। Right, outside you'll have a protein covering, and that protein covering is called my capsid। Capsid is my protein covering। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे आप, ये प्रोटीन कवरिंग के अलावा समटाइम कुछ वायरस के आसपास एक और आपको एक कवरिंग मिलती है जिसको हम कहते हैं एनवेलप, इसको हम बोलेंगे वहां पे एज एनवेलप वहां पे। सो यू कैन फाइंड नंबर ऑफ कवरिंग कैन बी सीन सम टाइम इन द वायरस के अंदर। डीएनए आरएनए जो आपका होता है, इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड और इट कैन बी माय डबल स्ट्रैंडेड, सो दैट्स अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ माय वायरस। वायरस आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस हमेशा मेरे यहाँ पे रहेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये दूसरों पे जाके फीड करते हैं एंड दे विल गेट द नरिशमेंट वहां पे, सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑब्लिगेट पैरासाइट आपका यहाँ पे। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। देन वायरॉइड्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर डिस्कवर्ड बाय क्लियोडाइनर, was found to be having a free RNA devoid of protein। so सिर्फ आपको यहाँ पे RNA का प्रोटीन कोड आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, and that called वायरॉइड्स। यहाँ पे causes potato spindle tuber disease, आप यहाँ पे cause कर सकते हैं, something we have seen this thing in the past। and then इसके बाद आपके यहाँ पे आते हैं प्रायंस। प्रायंस जो आपके होते हैं काफी डेडली होते हैं, मैंने आपको बताया था, दे आर माय अनफोल्डेड प्रोटीन्स या मिसफोल्डेड प्रोटीन आपके यहाँ पे हम कह सकते हैं। सो दे आर एबनॉर्मली फॉर्म्ड प्रोटीन, और ये प्रायंस कहाँ पे टारगेट करते हैं, बॉडी में आने के बाद ये कौन से हिस्से को टारगेट करते हैं जनरली, ब्रेन, पीपल ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करते हैं। हाँ जी। सौरभ बैक्टीरियोफेज क्या होता है ना बेटा, वो होता है आपका वायरस, द वायरस विच कैन टारगेट द बैक्टीरियाज, वायरस जो आपका टारगेट करता है बैक्टीरियाज को, विच टारगेट्स बैक्टीरिया, बेटा वो आपका होता है आपका बैक्टीरियोफेज, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। सो ये बैक्टीरियोफेज जो आपने यहाँ पे नाम यूज किया है,
वो हमेशा जाके वो एक वायरस है, बट इट विल ओनली ऑलवेज गो एंड टारगेट द योर बैक्टीरिया, सो बैक्टीरिया को जाके अपना वहां पे टारगेट करेगा, ठीक है। सो यार इतना प्लांट्स विल ऑलवेज टारगेट योर नर्वस सिस्टम को, ये टारगेट करेंगे। दे कॉज द बोवाइन स्पॉन्जियोस्पर्म एनसेफेलोपैथी, यहाँ पे ये लोग कॉज कर सकते हैं अपने यहाँ पे, which is also called as my mad cow disease in cattle, and it is analogous to your Creutzfeldt-Jacobson disease, CDJ human disease भी हम यहाँ पे कहते हैं, Creutzfeldt-Jacobson disease। तो ये बेसिकली आपका याद रखना आपको यहाँ पे दो चीज, एक तो आपका मैड काउ डिजीज एंड ह्यूमंस के अंदर इट कैन फॉल द CR जेकब डिजीज भी हम यहाँ पे कॉज करा जा सकता है बाय माय क्लाइंट्स। दे आर वेरी एक्चुअली डेडली, क्योंकि इनका you don't know how to treat a person when they get affected by this. Then symbiotic association lichens हम करेंगे नहीं, ये आप जानते हो यहाँ पर, इसके ऊपर हम वक्त ज़ाया नहीं करने वाले, बट यू शुड नो lichens are going to be very important for us। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम के अंदर, आप तब लेटर वी कैन हैव दिस क्वेश्चन ना, या अभी लिख लो कहीं पे ये क्वेश्चन जब भी आपका सवाल है। लाइकेंस जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, याद रखना लाइकेंस विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय सक्सेशन। अब कोई मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे सक्सेशन क्या होता है, ये बात हमने देखी थी प्लांट किंगडम के अंदर। हैंड रेज करो और बताओ व्हाट इज माय सक्सेशन इज गोइंग टू बी। बोलिए ऋषा, बताइए। So succession means like first time mosses और lichens की मदद से plants ने मतलब अपना rocks पे succession करी थी, और मतलब rocks को degenerate कर कर उनके ऊपर growth करी थी। बिल्कुल सही, राइट। सो आपका एक रॉकी हैबिटेट था आपको वहां पे क्या होता है, सक्सेशन का मतलब होता है कि आपने उसे रिस्टोर कर दिया, वहां पे आपका प्लांट्स का ग्रोथ आपको मिल जाए कुछ सालों के बाद, कुछ सालों के बाद मतलब 100 सालों के बाद। सो व्हाट यू शुड नो इन दिस ना, कि ये सक्सेशन वाला जो प्रोसेस है वो होने में टाइम लगता है, और वो करने के लिए आपके लाइकेंस और मॉसेस आपके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके यहाँ पे प्ले करते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो प्लीज इतनी बातें पढ़ के आना, यहाँ पे हमने फटाफट इसका रिविजन कर लिया। एंड सो द होल आइडिया इज कि अब आप जब पढ़ने बैठोगे ना संडे के टेस्ट के लिए, तो यू शुड नो कि आपको क्या आ रहा है और आपको क्या स्किप करना है। सो अब अगर आपने लेटेस्ट अगर फाइकोमाइसिस यहाँ पे देख लिया है, तो आप क्यों बैठोगे वहां से वापस से पढ़ने के लिए? यू जस्ट सॉल्व सम क्वेश्चन एंड मूव अहेड। सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट फास्ट, एंड दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू कवर फ्यू चैप्टर्स विद इन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के कुछ इनिशियल पार्ट्स को हम यहाँ पे देखते हैं, एंड देन वी वांट टू डिफरेंट स्लाइड्स। सी, अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में देखा था हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ माय क्लासिफिकेशन। जो सबसे पहला मेरा जो यहाँ पे था वो था मेरा आर्टिफिशियल, एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मुझे यहाँ पे मिला गया था बाय माय कार्लस लिनियस। ये दिया गया था बाय और कार्लस लिनियस ने, ही गेव अस द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। काफी सिंपल था और ज्यादा इसमें एक्सेप्टेबल चीजें ज्यादा कुछ थी नहीं, याद रखना। यहाँ पे सिर्फ आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यहाँ पे स्टडी किया गया था, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे आपने प्लांट्स को यहाँ पे डिवाइड किया था अलग अलग ग्रुप के अंदर। मॉर्फोलॉजी मतलब देयर हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीव, सिर्फ इनके बेसिस के ऊपर आपने प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में अपना यहाँ पे आपने रखा था, बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर दे हैव प्लेस्ड द प्लांट। सो दैट वाज माय आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ माय क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लस लिनियस। इसके बाद जो आया था क्लासिफिकेशन जो ज्यादा एक्सेप्टेबल था, उसका नाम वहां पे क्या था? Natural system of classification. Natural. System. राइट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया था जल्दी बताओ? Bentham and Hooker. Bentham and Hooker. That was given by my Bentham and Hooker। तो ये सारे नाम हमें यहाँ पे याद रखने हैं। So natural system of classification was given by my Bentham and Hooker। ठीक है, चलो इनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पे था, ये ज्यादा डिटेल में था, मतलब they were understanding anatomy as well। अगर आपको याद हो तो मैं पढ़ा था embryology, anatomy, they were understanding number of things and then they were placing the groups into different categories। So based on natural affinities among organisms and consider both external and internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry, ये सब समझ के इन लोगों ने, like इन दो साइंटिस्ट ने प्लांट्स को ग्रुप किया था। So that was a much more acceptable classification which was given by my Bentham and Hooker। और अगर आपको याद हो तो मैंने किताब का भी नाम आपको बताया था, वो किताब का नाम क्या था जो उन्होंने लिखी थी? Genera Plantarum. Right, Genera Plantarum was the name of the book which was written by my Bentham and Hooker। ये सब बेटा मालूम होना चाहिए आप सबको। एकदम से याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स, ठीक है।
So then we had the next one is my phylogenetic. Phylogenetic term आपके सामने आ गया, समझ जाना. यहाँ पे हम evolutionary relationship को समझ के यहाँ पे हम classification यहाँ पे हमारा करेंगे. So it is based on the evolutionary relationship between the various organisms, right? So that's my phylogenetic system of my classification, right? This assumes that organism belonging to the same taxa have a common ancestor. जो organism आपके same taxa को यहाँ पे belong कर रहा है, that will have the common ancestor. इसके अंदर आपको common ancestor देखने के यहाँ पे मिल जाता है. So अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था phylogenetic की जगह पे वो आपके सामने एक और टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, that can be your cladistic. Cladistic. ठीक है, ये टर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है. दैट मीन्स द सेम थिंग. क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब भी आपका फाइलोजेनेटिक ही होता है. आपको मेन चीज यहाँ पे ये याद रखनी है कि यहाँ पे आपका यू टेक इनटू अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू डू द क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पे. सो दैट्स माय क्लैडिस्टिक वे ऑफ माय क्लासिफिकेशन. ठीक है, नाउ यू हैव ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी. अलग अलग ब्रांचेस आपके होते हैं आपके टेक्सोनॉमी की. सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. You have a numerical taxonomy आप यहाँ पे carried out using the computer based on the observed characteristics. Number codes and assign हम यहाँ पे कर देते हैं. ये चीज हमने देखी थी कैसे हम प्लांट्स को निकालते हैं और प्लांट्स को हम टैग करते हैं विद सर्टेन कोड्स एंड नंबर. उनके कैरेक्टर को हम टैग करते हैं. अगर लीफ पर्पल कलर का हुआ तो उसे हम एक कोड वहां पे दे देंगे एंड देन वी ऐड ऑल द डेटा इनटू द कंप्यूटर्स. और फिर कंप्यूटर से एनालाइज करके आपको क्लासिफाई करके प्लांट्स को देगा. सो दैट्स माय न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. सो यहाँ पे आपको याद ही रखना है दैट इट इज बीन डन यूजिंग द कंप्यूटर्स, राइट. यहाँ पे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप यहाँ पे करते हो. नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू द ऑल द कैरेक्टर्स को यहाँ पे दिया जाता है एंड देन द डेटा इज प्रोसेस्ड, राइट. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू, दैट्स अ की पॉइंट्स यहाँ पे. देन वी हैव द साइटोटेक्सोनॉमी. यहाँ पे आप क्या करते हो, सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, राइट, उनका शेप कैसा है, बिहेवियर कैसा है ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस, इन सब के बेसिस के ऊपर आप प्लांट्स को यहाँ पे डिवाइड करते हो. अगर मेरे पास एक प्लांट है जिसके अंदर 15 क्रोमोसोम है और अगर आपके पास भी कोई प्लांट है जिसके पास 15 क्रोमोसोम है, देन दैट मींस बोथ द प्लांट्स बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, सेम ग्रुप या सेम कैटेगरी में ये आपके बिलोंग करते हैं. तो क्रोमोसोम्स को स्टडी करके भी हम प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक माय क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. आई कैन डिवाइड देम इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स. सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. देन यू हैव अ कीमोटेक्सोनॉमी, यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन. यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपके प्लांट्स के होते हैं उनके बेसिस पे, जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैं बात किया था, वी हैव अ टर्म लाइक माय सेकेंडरी मेटाबोलाइट. Yes, sir. Yes, sir. कई सारे sir. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इस्तेमाल करके हम बेसिकली हमारे प्लांट्स को यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं. सो दिस इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. सो ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्लासेस ऑफ एल्गे. यहाँ पे तो अभी हम मूव करते हैं यहाँ पे हमारे एल्गे के कौन से क्लास होते हैं जो हमने यहाँ पे देख लिया. सो इसके लिए हम जाएंगे हमारी वो स्लाइड्स के ऊपर जो हमने यहाँ पे खुद से पढ़ी थी. सो लेट्स जंप ऑन टू योर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे के अंदर हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड लेट्स क्विकली गो थ्रू द स्लाइड इन दिस. फटाफट इस स्लाइड्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं. जब मैं एल्गे की बात करता हूँ, मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे कौन सी होती है बताओ. The gametophyte. Gametophyte. गैमेटोफाइटिक, बिल्कुल सही, राइट. सो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक बॉडी आपको यहाँ मिल जाएगी आपके यहाँ पे. They are my photosynthetic plant bodies that we thallus यहाँ पे, root, stem and leaf आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको कभी नहीं मिलेगा. So that's what you have to know. Then कहाँ ग्रो करते हैं ये आपके, हर जगह ग्रो करते हैं. डैम्प एरियाज, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, ट्री ट्रंक, एनिमल के ऊपर, हर जगह आपको ग्रो करते हुए आपको ये मिल जाएंगे. एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपके यहाँ पे नहीं होगा. जाइगोटिक मियोसिस आपका यहाँ पे होता है. क्या कोई मुझे हैंड रेज करके समझाया जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है? What do you mean by zygotic meiosis? Someone has to raise your hand and tell me what is happening in my zygotic meiosis के अंदर. बताइए ऋषा, बताइए, बोलिए. Sir, in zygotic meiosis, zygote is of 2n ploidy. Then it goes under reductional division, and then spores of ploidy of 1n will be formed. राइट. सो zygotic meiosis में आपको याद रहता है कि zygote बनने के बाद तुरंत आपके यहाँ पे meiosis हो जाएगा and will give rise to certain spores. यहाँ पे वो spores जाके गिरेंगे जमीन पे and they will give rise to new plant वहाँ पे. So that's what you have to know in this. ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए. ठीक है, these are the things you should know always. कि zygotic meiosis सिर्फ आपका एल्गे में होते हुए दिखता है. You don't find that happening in the bryophytes. बिठा दो दिमाग के अंदर, ये सिर्फ आपका एल्गे में होते हुए मिलेगा. You will never find that happening in the bryophyte या किसी और ग्रुप के अंदर. So main plant body में आपको मिलेगा आपको यहाँ पे Antheridium and you'll have the Ogonium. Ogonium will have the egg.
एंड विल फाउंड द मेल गैमेट दैट्स योर एंथ्रोजॉइड्स, जिसके अंदर आपके फ्लैजेला लगे हुए आपके मिल जाएंगे, राइट। ये हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे आपका हो रहा है रिप्रोडक्शन, कैसे मेरे यहाँ पे एग के साथ मेरा मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज करेगा, आपको बना के देगा आप यहाँ पे जाइगोट, and zygote will undergo meiosis to give rise to my haploid spores. यहाँ पे haploid spores will fall and will give rise to your haploid plant body. That's what you have to know in this. ठीक है, so now we have this is something we know. और sexual क्या होता है आपने यहाँ पे, इसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। Isogamous condition. Isogamous condition आपके यहाँ पे ये होती है। तो सेक्सुअल में आपको 3 टर्म्स याद रखना है, आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous. आइसोगैमस में क्या होगा, both male and female gamete are of equal size and shape. Both male and female gamete are of my equal size and shape. That's my isogamous condition आपके यहाँ पे। Anisogamous में आपके यहाँ पे क्या होता है, you will have one larger gamete and other one is going to be a smaller gamete over there. So एक large होगा, एक small होगा, that is my anisogamous condition यहाँ पे। Unequal size के आपको मिलेंगे यहाँ पे। And then oogamous. oogamous में clear cut याद रखो that आपका female egg आपका यहाँ पे होगा बड़ा सा और वो आपका होगा यहाँ पे नॉन मोटाइल। तो बेसिकली आपका oogonia के अंदर बैठा हुआ होगा और जो मेल गैमेट आपके यहाँ पे होगा वो तैर के जाएगा अपने एग तक और वहां पे जाके उसके साथ फ्यूज करेगा। सो मेल गैमेट इज गोइंग टू बी मोटाइल, विल कम एंड फ्यूज विद द एग व्हिच इज देयर इन द ओगोनियम एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माय oogamous कंडीशन। अब आप जानते हो कि आपके एल्गे के अंदर यू हैव 3 कैटेगरीज, यू हैव ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे एंड ब्राउन एल्गे। याद रखना ग्रीन और ब्राउन एल्गे के अंदर तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ग्रीन और ब्राउन एल्गे के अंदर यू विल फाइंड आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous, तीनों कंडीशन आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगी। बट जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ माय ओनली रेड एल्गे, रेड एल्गे के अंदर आपको याद रखना है इट इज ओनली गोइंग टू शो माय oogamous काइंड ऑफ कंडीशन। सो oogamous कंडीशन विल ओनली फाइंड इन माय रेड। अगर कोई पूछे कि रेड एल्गे में कौन सी कंडीशन आपको मिलती है रिप्रोडक्शन की, देन यू शुड टेल देम इट इज ओनली गोइंग टू बी योर oogamous वहां पे। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। बेनिफिट क्या होता है आपके एल्गे के, एल्गे करता है आपके यहाँ पे CO2 फिक्सेशन, 50% CO2 फिक्सेशन आपके यहाँ पे किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, समझ आ रहा है ना, रिवीजन भी समझ आना चाहिए, मतलब आई होप यू आर एबल टू रिकॉल ऑल दोस थिंग्स। Yes, sir. Yes, sir. सर ये तो थोड़ा फास्ट हो गया, एंड देन लेट मी नो, ठीक है। सो 50% CO2 फिक्सेशन आपके यहाँ पे एल्गे ने आपके यहाँ पे करना है प्लांट के ऊपर, तो ये तो आपके लिए काफी काम का है। उसके साथ साथ डिसॉल्व ऑक्सीजन भी यहाँ पे इंक्रीज करके देता है आपके यहाँ पे ग्रीन एल्गे। प्राइमरी प्रोड्यूसर आपका होता है ग्रीन एल्गे ऑन द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या एल्गे को हम यहाँ पे खा सकते हैं? द आंसर इज यस, आई कैन कंज्यूम द एल्गे। एंड एग्जांपल क्या होंगे उन एल्गे के जो मैं खा सकता हूँ? या मुझे ये बताओ, सुनो मुझे ये बताओ द नेम ऑफ द एल्गे व्हिच हैज अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। बताओ आफ्ताब, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन वाला एल्गे मेरे यहाँ पे कौन सा होगा? सर रेड नहीं बेटा ऐसे नहीं बताना। अच्छा नाम बता, क्लोरेला? अच्छा नाम बता। हाँ, और दूसरा? कैरिगिन। नहीं बेटा, नहीं स्पाइरुलिना। Spirulina. These are the two examples which are going to be having a high source of protein, and both of them belong to which category? Red, green, brown? green algae. Green algae. ग्रीन algae. 3-4 बच्चे आंसर करे, बाकी बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, याद आ रहा है ये सब हमने किया था, हो गया इस चीज को काफी टाइम हो गया, बट स्टिल। आयशा, हिमांशी, लव, सौरभ, आप शायद नए होंगे क्लास में। लव टू समरागी बताइए, say something. Riya, Saloni, Gulraj, else we have Alia was there from the beginning. Ravina, Simrat, Shriparna, all right, ठीक है। जानवी, I think जानवी आपने स्कूल में ये पढ़ा होगा, so I hope रिवाइज करने में ज्यादा तकलीफ आपको यहाँ पे नहीं आ रही होगी। It won't be that. And Sanjana as well. Yes, sir. Okay. Yes, sir. My unicellular algae and they are being used by my astronaut as well as a source of food. ठीक है। देन उसके अलावा और 3 नाम याद रखना आपके यहाँ पे, LPS, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम, ये भी खाया जाता है। सही, तो बहुत सारे मराइन एल्गे को खाया जाता है क्योंकि वो नमकीन होते हैं, मराइन होते तो वो नमकीन होते इसलिए। बट याद रखना पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम आर द वन व्हिच आर माय एल्गे व्हिच हैव बीन कंज्यूम्ड ऑल द टाइम। अगार के बारे में याद रखना, अगार का इस्तेमाल किया जाता है एस्किमो जेली बनाने के लिए, एंड यू आर गेटिंग देम फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया। इनमें से आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके जो एल्गे होते हैं उनके सेल वॉल के अंदर आपको कई बार काफी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। तो सेल वॉल के अंदर आपको कई बार मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है
दे कैन होल्ड ऑन टू द वाटर मॉलिक्यूल। सो कुछ सब्सटेंस आपको मिल सकता है इधर सेल वॉल पे लगा हुआ या फिर सेल वॉल के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट कैन हैव अ नेम लाइक योर एल्जिन, कैरगेनिन एंड अगार। सो एल्जिन यहाँ पे हो सकता है, कैरगेनिन हो सकता है, अगार यहाँ पे हो सकता है। एल्जिन इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन माय ब्राउन एल्गे के अंदर। So brown algae will be having this algin as one of the substance, hydrocolloid substance. Carrageenan याद रखना, I'll find them in the red algae, and agar भी आपको मिलता है red algae के अंदर. So carrageenan and agar is seen in the red algae के cell wall के अंदर. Algin मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे brown algae के cell wall के अंदर. ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now jump onto my green algae. Green algae के अंदर आपको मिलते हैं around 7000 species. सबसे ज्यादा green algae की आपकी होती है यहाँ पे. मेनली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपके यहाँ ग्रो करते हैं. फ्यू आर मराइन एंड दे ग्रो ऑन द डैम सॉइल. ये याद रखना. क्लोरोफिल पिगमेंट ए मिलेगा, बी मिलेगा, एंड स्टार्च इज अ सोर्स ऑफ फूड, इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड फूड. सेल वॉल बनी हुई आपके यहाँ पे सेलुलोज और पेक्टिन से. स्टोरेज बॉडी आपको मिलती है पायरेनॉइड, और ये पायरेनॉइड बॉडी आपको मिल जानी है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर. सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको एक स्पेशल बॉडी आपको मिली है जिसके अंदर आप क्या स्टोर करोगे? अपना स्टार्च एंड प्रोटीन को. सो ये हो गई कहानी आपकी ग्रीन एल्गे के. अच्छा, एक बात याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीन एल्गे, या आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके लैंड प्लांट से सबसे क्लोज कौन सा एल्गे होगा, लैंड प्लांट से सबसे क्लोज ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी स्केल कौन सबसे पास में होगा, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा ग्रीन एल्गे. ग्रीन एल्गे इज मच मोर रिलेटेड टू द लैंड प्लांट्स देन एनी अदर एल्गे. क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो लैंड प्लांट्स और ग्रीन एल्गे में काफी चीजें सिमिलर है. क्लोरोफिल पिगमेंट आपके यहाँ पे ए एंड बी है. स्टार्च आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, दैट इज समथिंग व्हिच यू फाइंड इन देम आल्सो इन द लैंड प्लांट्स, राइट. सेलुलोज से बनी हुई है, पेक्टिन से बनी हुई है आपकी सेल वॉल. तो याद रखनी है ये बात को. अगर कभी सवाल आ गया देन प्लीज हैंडल दैट क्वेश्चन. ये आप एग्जांपल यहाँ पे क्लाडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा. याद रखना ये दो एग्जांपल आपको देंगे आपके फिलामेंटस के, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा. कारा इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल. कारा भी आपका एग्जांपल फिलामेंटस का आपके यहाँ पे आता है. क्लाडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर वन एंड वॉलवॉक्स इज माय colonial algae. Chlorella, Cladognathus and Cara are three the examples over here, जिसको हमने यहाँ पे एक बनाया था फॉर्मूला SUV-C3, राइट. SUV के लिए आपका आएगा Spirogara, Elytrix, Volvox, Filamentous, and then you have C3 के अंदर Chlorella, Cladognathus and Cara यहाँ पे, and you also have a Spirulina. So ये हमने यहाँ पे देख लिया. There's something we have seen. Red algae 5000 स्पीशीज. कोई मुझे हैंड रेस करके एक्सप्लेन कर दे कि रेड एल्गे मुझे ओशन के डेप्थ में मिलता है तो क्यों मिलता है. अगर मिल जाए तो वो सर्वाइव कर पा रहा है. समवन हैज टू रेज देयर हैंड एंड एक्सप्लेन दैट. टेक योर टाइम. सवाल आपका यहाँ पे ये है, रेड एल्गे क्या मुझे ओशन के डेप्थ में मिलेगा? अगर मिलेगा तो मुझे वहां पे देखेंगे मुझे वहां पे वो क्यों मिल रहा है. दिस इज समथिंग आई हैव एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू कि रेड एल्गे अगर आपको मिल रहा है ओशन के डेप्थ में तो आपको क्यों मिल रहा है वहां पे, हाउ इट इज एबल टू सर्वाइव ओवर देयर. पहले तो बता कि मिलता भी या नहीं मिलता. चलो बेटा बाकी लोग भी हैंडल्स करिए. बस इतने ही लोग. क्या बेटा वीकेंड चालू हो गया क्या आप लोगों का? बताओ पूर्वा बताओ. सर रेड एल्गे ओशन डेप्थ में मिलता है. मतलब वहाँ पे सिर्फ हमारी लाइट की दो ही वेवलेंथ पहुँच पाती है, ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ, जो कि रेड एल्गे को सपोर्ट करती है फोटोसिंथेसिस करने में. राइट. सो ये दो वेवलेंथ आपके यहाँ पे पहुंचते हैं. दिस टू वेवलेंथ आर गुड इनफ. इसको इस्तेमाल करता है रेड एल्गे और इसलिए आपको ओशन के डेप्थ में आपको ये मिल जाता है. बिल्कुल सही, ट्रू. ठीक है. देन वी हैव दिस मेनली दैट विल बी मराइन. एक स्पीशीज आपके यहाँ पे है बैटरकोस्पर्मम. ये आपकी मिलेगी आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर. क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोरिथ्रिन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. स्टोरेज बॉडी याद रखना आपको यहाँ पे स्टोरेज मॉलिक्यूल फूड इज गोइंग टू बी अ फ्लोरिडियन स्टार्च. फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू योर glycogen and amylopectin. ठीक है. Chlorophyll A, D and phycoerythrin are the three pigments which will have a role in giving you right kind of coloration. See in the depth of the ocean. ओशन के डेप्थ में आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे. ओशन के डेप्थ में सिर्फ दो ही लाइट आपके यहाँ पे आ रही होती है, ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट. और वहाँ पे इस लाइट को इस्तेमाल मेरा करता है रेड एल्गे और अपना यहाँ पे जीवन वहाँ पे गुजारता है, मतलब सर्वाइव करता है वहाँ पे. ठीक है. सो ये बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद. एग्जाम्पल ग्रासिलेरिया, जिलेडियम, यहाँ से आपको अगार भी मिल जाता. पोरफायरा एंड पॉलिसिफोनिया. ये चार एग्जाम्पल आपके आते हैं एग्जाम्पल ऑफ माय रेड एल्गे एंड दे विल शो माय oogamous स्टेप ऑफ माय रिप्रोडक्शन. हमेशा दे विल शो oogamous स्टेप ऑफ योर रिप्रोडक्शन यहाँ पे.
सेक्सुअल में तो oogonous आपका यहाँ पे हो गया, और सेक्सुअल में यू हैव अ नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। और ग्रीन एल्गे के अंदर इट वाज माय जूस्पोर्स, ग्रीन एल्गे के अंदर यू विल फाइंड नो जूस्पोर्स बीइंग द एग्जांपल ऑफ योर सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे। देन वी हैव अ फियोफाइसिए, फियोफाइसिए आर माय ब्राउन एल्गे, ये आपके मेनली मराइन नहीं होते सारे के सारे, यूनिसेल्युलर फॉर्म्स आर नॉट सीन, जितने भी आपको यहाँ पे फॉर्म मिलेंगे दे विल बी माय फिलामेंटस फॉर्म। आपको यहाँ पे फ्रॉन्ड, स्टाइप और होल्ड फास्ट देखने के लिए मिल जाएगा। कौन से पिगमेंट मुझे यहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे क्लोरोफिल ए, सी, ज़ेंथोफिल एंड फुकोजेंथिन, ये 4 पिगमेंट्स आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे फियोफाइसी के अंदर। सो दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट। स्टोरेज बॉडी आपके यहाँ पे क्या है? लैमिनेरिया एंड मैनिटोल। और याद रखना कुछ स्पीशीज यहाँ पे जो होती है दे कैन ग्रो अप टू 100 फीट, सर्टेन स्पीशीज जो आपको यहाँ मिलेगी देखने के लिए दे विल ग्रो अप टू योर 100 फीट तक ग्रो करते आपको मिल जाते हैं आपके यहाँ पे, एंड यू कॉल देम एज अ केल्प्स, जो टू कॉल ओवर देम एज अ केल्प्स यहाँ पे, राइट। एल्जीन आपको ब्राउन एल्गे से आपको यहाँ मिल जाता, एंड देन यू हैव टू नो द एग्जांपल इन देम। Sargassum, Laminaria, Fucus, Ectocarpus and Dictyota. These are the examples of my brown algae. So these are the differences you'll find in them. अब इसमें पता है एक इंटरेस्टिंग बात क्या होती है? ब्राउन एल्गे के अंदर जो आपका जो असेक्सुअल स्पोर होगा, the asexual spore will have in the brown algae, वो laterally placed होता है, वो laterally placed होता है, flagella, laterally placed होता है flagella, और एक flagella बड़ा होता है, काफी short होता है. So unequal length of flagella will be seen in them. So unequal length of flagella is seen. ठीक है, तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी, दिस वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. सो unequal length of flagella आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे, and this is what you find in your, that's a asexual spore in my brown algae. और laterally placed होगा, it has been kept laterally, जो आप देख सकते हो, pear shaped biflagellated zoospore with the unequal laterally attached flagella मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. So that's my brown algae आपका. ठीक है, so this is what we have done. Now let's move on to your, ये सारे सवाल आपने खुद से सॉल्व किए थे, and now let's move on to your bryophytes. Bryophytes की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है बता दो? गेमेटोफिटिक, हैप्लॉइड। राइट. मुझे अब ये बताओ, ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या आपको इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट मिलता है? नो सर नो सर, वो बनाएगा अपना खाना खुद से कभी भी नहीं. इट इज नॉट सीन. अच्छा, कोई मुझे बताओ कि इसमें जो आर्टिकुलम होता है, आर्टिकुलम का शेप कैसा होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर? फ्लास्क शेप, फ्लास्क शेप. राइट, फ्लास्क शेप्ड. ठीक है, चलो याद है आपको कुछ कुछ. ब्रायोफाइट के अंदर आपकी दो कैटेगरीज आपके यहाँ पे रहती है. एक कैटेगरी का नाम होता है आपके यहाँ पे मॉसिस, दूसरी का नाम क्या होता है? लिवर्वर्ट्स। सर ठीक है. So liverworts and mosses are two example, two categories I'll be finding in them. ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, देखना चलो करते हैं यहाँ पे. सो मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे होगी गेमेटोफाइटिक. वाटर आपको चाहिए होता है आपको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराने के लिए. आपको यहाँ पे रूट, स्टेम और लीव्स आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे. देयर विल बी नो रूट, स्टेम्स एंड लीव्स विल फाइंडिंग ओवर देयर. आपको यहाँ पे मिलते हैं आपके राइजोइड्स. राइजोइड्स कैन बी ईदर यूनिसेल्युलर और दे कैन बी योर मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स आपको मिलेंगे देखने के लिए. मैं बताना चाहूंगा पहले से ही, आप ये वापस से देखोगे, लेकिन आपके जो राइजोइड्स होते हैं, मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स आपको मिल जाने हैं आपके मॉसिस के अंदर. सो मॉसिस विल बी हैविंग मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स. यूनिसेल्युलर आपको मिलता है आपके जनरली यहाँ पे लिवरवर्ट्स के अंदर. ठीक है, वास्कुलर टिश्यू आपको यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो इनके यहाँ पे जरूरत आपको यहाँ पे नहीं होती. क्या यहाँ पे ज़ायगोटिक मियोसिस होगा? नो सर, नो सर नो सर। नो सर. तो ज़ायगोट बनने के बाद फिर क्या बनता है यहाँ पे? व्हाट द ज़ायगोट विल बी फॉर्मिंग ओवर हियर? स्पोरोफाइट. राइट, ज़ायगोट विल फॉर्म द स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट विल हैव 3 एरियाज. 3 वो एरियाज क्या होते हैं स्पोरोफाइट के? कैप्सूल, सीटा एंड फुट. फूड सीटा एंड कैप्सूल. बिल्कुल सही, very good. So then you have this particular main plant body. It will have the antheridium, male reproductive organ, and it will have the archegonium, that's a female reproductive organ आपके यहाँ पे. Antheridium will have make the anthrozoids, that's your male gamete, and archegonium will make the egg over there, जो आपका रहेगा आपका यहाँ पे last shape archegonium के अंदर. ठीक है, so that's my bryophyte. यहाँ पे हम कर रहे हैं इसका reproduction, and then reproduction होने के बाद, fertilization होने के बाद, that will lead to formation of my sporophyte.
स्पोरोफाइट के टिप के अंदर आपके कुछ होंगे यहाँ पे डिप्लॉइड सेल, दे विल अंडरगो मियोसिस एंड विल गिव राइज टू योर हैप्लॉइड स्पोर्स। ये आपके यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स आपके यहाँ पे रेडी हो जाते हैं, ये जाके जमीन पे जाके गिरेंगे एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट बॉडी। सो याद रखना स्पोरोफाइट आपका यहाँ पे होता है पैरासाइटिक। स्पोरोफाइट जो आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे दैट्स विल बी पैरासाइटिक ओवर हियर, दैट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो कहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं, गैमेटोफाइटिक बॉडी एंड एवरीथिंग, दैट इज समथिंग यू आर फेमिलियर विद। ब्रायोफाइट में दो कैटेगरी आपके यहाँ पे आती है, लियरवुड्स एंड मॉसेस। Liverworts will have two examples, Markensia and Riccia are the two examples I'll find in them. Mosses will have three examples, Paneria, Polytrichum and Sphagnum. These are the three examples you'll find in your mosses. ठीक है? So Liverworts are my dioecious plant. यहाँ बल्कि Liverwood में आपका Markensia is my dioecious plant. इसमें मेल एंड फीमेल आपका प्लांट आपके यहाँ पे लग हो जाएगा. Mosses में they are my monoecious plant. Male and female reproductive organ are there in the same plant. ठीक है? So now ये हमने देख लिया, ये पिक्चर याद रखना। So you have a female thallus and a male thallus. फीमेल थैलस हमारे यहाँ से सही से अरेंज है, आपके इसके लीव्स यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपके सही से अरेंज है, बट आपका मेल थैलस के अंदर ये आपके सही से अरेंज नहीं है, मतलब द एंटीडियो4 इज नॉट वेरी क्लियरली प्लेस्ड, आर्चिगोनिया4 इज वेरी क्लियरली एंड नीटली प्लेस्ड ओवर हियर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार अगर आपके सामने पिक्चर आ गई ना एग्जाम में, तो पिक्चर के बेसिस पे आप उसे आप सेपरेट करना आपको वहाँ पे आना चाहिए। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। चलो, तो स्पोरोफाइट वाली कहानी हम यहाँ पे देख चुके हैं। सो दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। हाँ, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। सो मॉसेस को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर माय मैमल्स एंड बर्ड्स के लिए। स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम प्रोवाइड अ पीट यूज्ड एज अ फ्यूल। सो स्पैग्नम का इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल गाड़ी चलाने के लिए, दैट कैन बी डन इन फ्यूचर। And it has a water holding capacity. So your sphagnum will have a water holding capacity, so that used as a packing material for transshipment of living material. Sphagnum does have this potential कि वो पानी को absorb करके रख सकता है, जिसकी वजह से आप ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। Then ecological importance हम देख चुके हैं यहाँ पे, सक्सेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, and it also prevents my soil erosion. Soil erosion भी आप अपने यहाँ पे बचा सकते हो using your particular mosses। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो दीज आर द ग्रुप्स। यहाँ पे एक ही बात आपको अलग से याद रखनी है इन माय लियरवुड्स, दैट मार्केंशिया एंड रिक्शिया में आपको क्या मिलता है, दे विल हैव अ गेमा कप्स, आपको मिलते हैं आपके गेमा कप्स, एंड दैट गेमा कप्स आर द वन व्हिच विल बी हैविंग द गेमा, दैट गेमा कप्स आर द वन व्हिच विल बी हैविंग द गेमा ओवर देयर, राइट, एंड दैट गेमा विल फॉल ऑन द ग्राउंड एंड कैन गिव राइज टू योर मार्केंशिया, कैन गिव राइज टू न्यू मार्केंशिया, न्यू थैलस बॉडी को बना सकता है। और राइजॉइड्स आपके यहाँ पे आपके हमेशा यहाँ पे होंगे, आपके यूनिसेलुलर राइजॉइड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दैट्स समथिंग यू शुड नो। ये सब चीजें एनसीडी लाइन से जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो यू कैन सी द गेमा कप्स रियल में। आई होप सबको एक दिन ये रियल में भी देखने के लिए आपको मिला कभी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे देख चुके हैं। सो वो गेमा कप्स वाली बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे सेक्सुअल तरीका हम ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पे, हाउ दैट विल बी हैपनिंग, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन स्पोर्स से, सो वी नो दैट। ये आपका यहाँ पे आपके आ गए मॉसेस। मॉसेस मोनोशियस होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बढ़िया स्पोरोफाइट मुझे कहाँ देखने के लिए मिल जाता है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा मॉसेस के अंदर। मॉसेस के अंदर बहुत क्लियरली प्रिसाइसली आपको स्पोरोफाइट देखने के लिए आपको मिलेगा। कैप्सूल सीटे फूड आपको बहुत अच्छे से दिख जाता है कंपेरेटिवली। ठीक है, अब मॉसेस में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी, इट विल हैव अ जुवेनाइल स्टेज। इसके अंदर आपको एक जुवेनाइल स्टेज आपको मिलता है। तो आपका जब स्पोर आके गिरेगा, स्पोर आपका डायरेक्टली आपका गैमेटोफाइट नहीं बना के देगा, इनिशियली आपको बना के देगा आपका एक जुवेनाइल स्टेज। वो जुवेनाइल स्टेज का नाम क्या होता है? प्रोटोनिमा। प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा आपको बना के देगा आपका बाद में आपके यहाँ पे लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा विल गिव यू अ फॉर्मेशन ऑफ योर लीफी स्टेज आफ्टर दैट। तो ये याद रखना। ठीक है, प्रोटोनेमा टर्म आपके सामने आ गया, समझ जाओ दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट माय मॉसेस। यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट मॉसेस ओवर देयर। So you can see you have a predominant stage of life cycle of the mosses is the gynophytic. It's had two stages, protonema and the leafy stage. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे स्पोरोफाइट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। I can see the sporophyte very clearly. This is such a clear sporophyte. ये जो leafy stage है, that's my gametophytic body. That is my gametophyte.
ओके, सो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं. दिस इज द पिक्चर व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. प्रोटोनोमा क्या होता है? इट इज ये देखो सर, रिवीजन में आप पूछ रहे हो प्रोटोनोमा क्या होता है आपके यहाँ पे. इट इज एक्चुअली जुवेनाइल स्टेज. आप ये मान लो बेटा, ये आपके यहाँ पे स्पोर है. स्पोर जब यहाँ पे जर्मिनेट करेगा तो ये सबसे पहली चीज बना के देगा, दैट इज माय प्रोटोनेमा. दैट स्ट्रक्चर ओवर देयर इज कॉल्ड वो आपका हैप्लॉइड बॉडी आपका होता है वहां पे. आप ये मान लो कि इट इज अ जुवेनाइल स्टेज आपका वहां पे. सो प्रोटोनेमा is my juvenile condition. That's a juvenile gametophyte. अब juvenile gametophyte है तो इसे सिर्फ gametophyte हम यहाँ पे क्यों नहीं बोलते? Because this gametophyte is not mature enough to make the gamete. Gametophyte बेटा हमेशा आपका gamete बनाता है, लेकिन प्रोटोनेमा आपके यहाँ पे gamete आपके यहाँ पे बना नहीं सकता फिलहाल के लिए. Cannot form the gamete right now. बाद में आपका कन्वर्ट किया जाएगा into leafy stage के अंदर. बाद में it will convert back into a leafy stage. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Then it will turn into the leafy stage. Let's have a look at the. So this is where the glass. This is where the group gets completed over here. ये आपको यहाँ पे आ रखना. That's. Excuse me. That's enough for you. ठीक है. Can we say that leafy stage as gametophyte? Yes, Alisha. Leafy stage is a mature one. So leafy stage is the one जहाँ पे आपको Antheridium, Archegonium देखने के लिए मिलेगा. So I can clearly say them as a gametophytic body. ठीक है. So there's something we have done. Now let's move on to your pteridophyta. ये हमने आप देख लिया. अब जंप करते हैं आपके pteridophyta के अंदर, because again that is a group you have to know. My predominant meaning क्या? No, you don't have to know the. If you want to know what is the Latin meaning of protonema, right? Let's not get into that right now. ठीक है. So उसको मत समझो. Proto आप यहाँ पे समझ सकते हो. Proto is the initial one. Proto is going to be an initial one, right? Nema का Latin मतलब क्या होता है? We'll have to check that. So don't waste your time even thinking and about those kind of questions. Then we have pteridophytes. Pteridophytes के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए. So this is a group again. क्या इस ग्रुप के अंदर मुझे पानी चाहिए होगा फर्टिलाइजेशन के लिए? नहीं चाहिए होगा. चाहिए होगा सर. सर चाहिए. सर चाहिए होगा. बिल्कुल. So pteridophytes are my true land plants. इन्हें मैं true land plants इसलिए बोलूंगा because they will have my roots, stem and leaves. यहाँ पे मुझे मेरे roots, stem and leaves मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाएंगे. यहाँ पे vascular tissue आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. They will have xylem and phloem and they will have the tracheids over here. अब tracheids आपको मिलता है pteridophyte के अंदर. इसके अलावा tracheids मुझे कहाँ मिलेंगे देखने के लिए along with the pteridophytes? जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्स. Find them in the gymnosperm के अंदर. बिल्कुल सही. Along with them I'll find them in the gymnosperm के अंदर मुझे ये देखने के लिए मिल जाएंगे. So plant body is going to be my sporophytic. Plant body आपके यहाँ पे sporophytic आपके यहाँ पे होती है. They need water for your fertilization. They need water for fertilization. ठीक है. तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. Now, see, अब reproduction के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं. बस मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा. Spore यहाँ पे formation आपका होता है. Spore जब आपका germinate करता है. So when the haploid spore fall on the ground, ये haploid spore आपके यहाँ पे आके गिरा. This will give rise to a गैमेटोफाइटिक बॉडी. इसका नाम क्या होता है? जो गैमेटोफाइटिक बॉडी आपको यहाँ पे बनाई है, इसका नाम क्या होता है यहाँ पे? सर प्रोथैलस. प्रोथैलस इनकॉन्स्पिकुअस होता है. बिल्कुल. सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय प्रोथैलस. प्रोथैलस इज इनकॉन्स्पिशियस. ये आप देख नहीं सकते. इट इज अ वेरी स्मॉल गैमेटोफाइटिक बॉडी व्हिच यू सी इन द सॉइल. लाइक यू हैव टू सिट एंड देन यू हैव टू सी दैट. सो प्रोथैलस नाम आपके सामने आ गया. सो दैट इज नथिंग बट अ गैमेटोफाइटिक बॉडी ऑफ माय pteridophyte. जो मेरे गैमेटोफाइटिक बॉडी मेरे pteridophyte की, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय प्रोथैलस. सो ये एक चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. राइट. सो pteridophytes will have granophytic body आपके यहाँ पे प्रोथैलस and which will have your anthrozoids. Archegonium is something they will find over there. So ये आपको वहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. Bryophytes and pteridophytes will have independent gametophyte आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए. याद रखना यही दो ग्रुप है. मतलब इसके बाद जो आपको ग्रुप मिलेंगे ना यहाँ पे, they will never have an independent gametophyte. जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर gametophyte आपका मिलता है मेन प्लांट बॉडी के अंदर ही. वो अलग से ग्रो करते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. तो ये भी सवाल आ सकता है, इंडिपेंडेंट gametophyte आपको कहाँ मिलता है? ब्रायोफाइट और pteridophyte के बीच में आपको मिलेगा ये देखने के लिए. राइट. सो हियर यू कैन फाइंड हाउ द रिप्रोडक्शन हैपेंस ओवर हियर. गैमेटोफाइट के साथ आके जुड़ेगा आपके यहाँ पे मेल गैमेट. मतलब बेसिकली मेल गैमेट आएगा, फ्यूज करेगा एग के साथ एंड कैन गिव राइज टू अ स्पोरोफाइट. और ये स्पोरोफाइट फिर आपका इंडिपेंडेंट प्लांट आपका पे बन जाता है.
ठीक है, तो यहाँ पे ये मत सोचना कि स्पोरोफाइट यहाँ पे ग्रो कर रहा है प्रोथैलस के ऊपर, वो ग्रो नहीं कर रहा होता। जैसे वो ग्रो करना चालू करता है वो डीजेनरेट हो जा रहा है प्रोथैलस, उसका काम हो गया, एंड देन यू कैन फाइंड अ वेल डिफाइंड ट्री कैन बी सीन ओवर देयर। ठीक है, देन यू हैव, अब मुझे डायरेक्टली यहाँ पे आपको याद ये रखना है, यू हैव टू काइंड ऑफ प्लांट्स, हेटेरोस्पोरस एंड होमोस्पोरस। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर माय होमोस्पोरस। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, दे कैन मेक वन टाइप ऑफ स्पोर। बट आपके पास कुछ स्पीशीज हैं जो आपकी हेटेरोस्पोरस होती है, जैसे कि मेरे यहाँ पे सेल्वेनिया एंड सेल्जिनेला आर द टू एग्जांपल्स ऑफ माय प्लांट्स व्हिच आर माय हेटेरोस्पोरस इन नेचर, जो मेरे यहाँ पे हेटेरोस्पोरस नेचर के आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, सो दे विल मेक लाइक हेटेरोस्पोरस प्लांट क्या करता है आपके यहाँ पे, दे विल मेक टू काइंड ऑफ स्पोर्स। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे माइक्रोस्पोर विद इन द माइक्रोस्पोरोफिल, और आपका जो मेगास्पोरेंजिया होगा मेगास्पोरोफिल के अंदर यहाँ पे बनाए जाएंगे आपके यहाँ पे मेगास्पोर। आपको याद रखना है कि जब मेरा माइक्रोस्पोर जाके जर्मिनेट करेगा दैट विल गिव राइज टू गैमेटोफाइट, और वो गैमेटोफाइट के अंदर आपको मिलेगा सिर्फ आपका एंथ्रीडियम। So what will happen in this? So you have this Salvinia and Serigina are the two example of my heterosporous plant यहाँ पे, right? In Pteridophyta the dominant phase is sporophytic. ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं यहाँ पे, so let's not waste time on this. And then you will find फायदा इनका क्या होता है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस यहाँ पे इनका क्या है, दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस के लिए इनके हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड एज अ सॉइल बाइंडर एंड दे ग्रो एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी ये आपको ग्रो करते हुए आप इन्हें आप लाइक ग्रो कर सकते हो अपने घर के आसपास। ठीक है, सो स्पोरोफिल हम यहाँ पे देख चुके थे, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आपके अगर लीफ के ऊपर अगर आपका स्पोरेंजिया लगा हुआ है देन वी कैन कॉल हिम एज अ स्पोरोफिल्स वहां पे। देन वी हैव लाइक इन सम केसेस स्पोरोफिल फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली। कई बार क्या होता है स्पोरोफिल आप कैसे हार्ड स्ट्रक्चर आपको बना के देते हैं, एंड दैट हार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोबिली। ये आपको कहाँ मिलेगा होते हुए, इक्विसेटम और सेलिजिनेला के अंदर। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, दिस इज समथिंग वी हैव सीन, ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। सो राइट, अब याद रखना होमोस्पोरस के अंदर तो यू विल हैव द गैमेटोफाइट, आपका होमोस्पोर होता है, इसका जो गैमेटोफाइट आपका होगा ना इट विल हैव द बोथ द थिंग्स आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडियम, दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। बट अगर मेरा वहां पे स्पोर हेटेरोस्पोरस है, अगर मेरा प्लांट हेटेरोस्पोरस है तो जब उसका स्पोर जाके गिरेगा, अगर माइक्रोस्पोर जाके गिरा तो वहां से सिर्फ आपका मेल गैमेटोफाइट बन के आपको मिलेगा वहां पे। तो देखो यहाँ पे अगर माइक्रोस्पोर आके जमीन पे गिर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, देन आई विल हैव द प्रोथैलस एंड द प्रोथैलस विल ओनली हैव एंथ्रीडियम। प्रोथैलस के पास सिर्फ आपको यहाँ पे एंथ्रीडियम देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली अगर मेरा मेगास्पोर आके जमीन पे गिर रहा है एंड विल गिव राइज टू योर न्यू प्रोथैलस, so that prothallus बस ये मेगास्पोर से बन रहा है, so it will only have the archegonium। ये याद रखना, so that is my female gametophyte and this is my male gametophyte। so heterospory एक बहुत important रोल प्ले करता है in the emergence of the seeded plant। आपके जो जिम्नोस्पर्म आपके यहाँ पे बन के आपको मिले यहाँ पे, they are all because of the trait of my heterospory। so heterospory is one of the important character for my seed habit। तो आपसे पूछा जाएगा कि सीड हैबिट आपको सबसे पहले कौन से प्लांट ग्रुप के अंदर मिली थी देखने के लिए, एंड योर आंसर विल बी माय टेरिडोफाइटा। ठीक है, एग्जांपल आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे, एग्जांपल आपके यहाँ पे देखे रखे हुए इन लोगों ने, एनसाइड के एग्जांपल याद रखना। सिलोपसीडा एक आपके यहाँ पे फैमिली क्लास है, दिस विल हैव द सिलोटम एज एग्जांपल इन दैट। लाइकोप्सीडा विल हैव एग्जांपल ऑफ माय सेलिजिनेला एंड लाइकोपोडियम। Spinopsida will have example of my equisetum. Pteropsida will have example of my Drapteris, Teres and Edentium। ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल आपको एक बार याद करके जाना चाहिए, कभी अगर मेसोफोनिम में आ गया ना क्लास साइड में और राइट साइड में आपके ये सारे एग्जाम्पल्स, देन यू शुड बी एबल टू आंसर दोस एग्जाम्पल्स यहाँ पे। ठीक है, सो वी हैव सीन द दिस थिंग, वी आर फेमिलियर विद द ऑल द क्वेश्चंस। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे 900 स्पीशीज। दे आर माय ट्रू लैंड प्लांट्स। रूट स्टेम एंड लीव्स आपको यहाँ पे देखने के लिए। सीड आपको यहाँ पे मिलता है बट सीड इज नॉट कट बाय द ओवरी, सो दे आर माय नेकेड सीड। फ्लावरिंग आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ना ही आपको यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। सो देयर यू हैव अ फ्लावरिंग हैपनिंग ओवर देयर, neither you have any kind of fruit formation happening in them। मेन प्लांट बॉडी आपकी यहाँ पे होती है स्पोरोफाइटिक। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इज नॉट सीन। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, वास्कुलर टिश्यू जो आपके यहाँ पे होगा, वास्कुलर टिश्यू व्हिच विल बी फाइंडिंग ओवर देयर विल हैव द xylem and phloem
Xylem will have the trichates and phloem will have the seed tubes. Okay, so ये हमने यहाँ पे देख लिया. Adaptation आपको मिलते हैं यहाँ पे. So they are known to survive in a harsh condition. ये harsh condition में आपका काफी easily आप survive कर सकते हैं. यहाँ पे आपका ovule will turn into a seed and ovule को हम यहाँ पे even बोलते हैं यहाँ पे as a megasporangium. Pollination आप यहाँ पे कराओगे with the help of your pent. Cycas, Pinus are the two example in this. अब मुझे ये बताओ Cycas and Pinus में से किसके पास मेल गैमेट्स होते हैं which will have the flagella? नहीं याद आ रहा. यही तो याद करना. Pinus. साइकस लार्जेस्ट गैमेट जो था. साइकस हाँ लार्जेस्ट गैमेट था इसके अंदर. साइकस जो आपको यहाँ पे है ना, then that will have the gamete, it will have the flagella, it's the largest gamete basically. Yeah, याद रखना आप यहाँ पे. Cycas is a living fossil. Coralloid roots आपको मिलेंगे आपके देखेंगे यहाँ पे, which are my negatively geotropic. और इन रूट्स के अंदर आपको मिलता है आपको यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया आपको यहाँ पे करके देखा आपको यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो ये सब सारे जो की पॉइंट्स है आपको अच्छे से याद रखना है. These are the points you have to know. साइकस आपका डाइशियस प्लांट है, मतलब मेल प्लांट फीमेल प्लांट आपको यहाँ पे अलग मिल जाएगा. So male plant and female plant is something I'll be finding separately over there. So you have a female plant, you have a male plant, right? And this is the gamete you'll find in them. Like this is the pollen tube. ये आपके यहाँ पे flagellated gametes you find in the cycas के अंदर. ठीक है. Then Pinus को भी यहाँ पे जानते हो. Pinus के roots जो होते हैं उनके अंदर आपको मिलता है mycorrhiza. कोई explain कर दे what is the advantage of a mycorrhiza? Raise your hand to explain me this. What is the advantage of having the mycorrhiza? बताइए आफ्ताब. Sir, it is an association of higher roots with a fungus. सर ये शेल्टर प्रोवाइड करता है और जो रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स और भी वाटर सब्सटेंसेस. राइट, ठीक है. सो रूट्स के अंदर साथ आपको यहाँ पे फंगस का एसोसिएशन आपको मिलेगा यहाँ पे. इससे फायदा क्या हो रहा है? द फंगस विल हैव, द रूट्स विल हैव अ मच मोर हाई सरफेस एरिया. उनका सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ जाएगा. उनका सरफेस एरिया अगर आपका बढ़ जाता है देन दे आर एबल टू एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ माय वाटर एंड मिनरल्स. तो एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे ज्यादा होगा मिनरल्स वाटर का. उसके साथ साथ आपके फंगस को यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है? फंगस को यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल रही है. सो जो भी आपका प्लांट खाना बनाएगा थोड़ा सा खाना वो फंगस के साथ शेयर कर लेगा. सो दैट इज एडवांटेज एंड दैट इज माय माइक्रोराइजा. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ माइक्रोराइजा. ठीक है. सो यस, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. पाइनस. अब पाइनस आपका वो प्लांट है बेटा जो आपका आता है कॉनिफर्स के साथ. इट इज एसोसिएटेड विद द कॉनिफर्स. ये कॉनिफर्स वाली कैटेगरी में आपको यहाँ मिलेगा आपका प्लांट आते हुए. सो याद रखना, दे हैव नीडल लाइक लीव्स, सकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल. और ये सब होने का फायदा क्या है? यू कैन अवॉइड द वाटर लॉस. ये सब होने का फायदा यहाँ पे ये है कलेक्टिवली कि आप अपना यहाँ पे वाटर लॉस का अपना यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो. ठीक है. सरफेस एरिया विल गेट इंक्रीज ओवर हियर. तो आप यहाँ पे रूट्स के अंदर जो फंगस ग्रो कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? आपका सरफेस एरिया आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन दिस. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. You should know that they will be having my winged pollen grains. So winged pollen grains का फायदा यहाँ पे ये होता है कि आप काफी दूर तक ट्रैवल कर सकते हो with the help of this particular winged pollen grain. काफी दूर तक आप यहाँ पे ट्रैवल करना because they will have an aerodynamic shape and they are my light in weight. ऋषा, आप कुछ कहना चाहते हो या आपका हैंड पहले से रेज्ड है? अच्छा, पहले से रेज्ड है. Okay. So that is something you have to know in terms of my gymnosperms. से याद रखना, ये सब टर्म्स याद रखना. Sequoia is a plant with a giant redwood. The tallest tree species you find on the planet. Then cycas will have a pinnately leaves, persists for few years. Pinnately leaves आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. बाकी सारे points हमने यहाँ पे cover कर लिए. So Pinus and Citrus are the branched plants. Cycas के अंदर आपको branching देखने के लिए आपको नहीं मिलती है. So there will be no branching for the cycas. Gymnosperm are heterosporous. हर एक, अब देखो Gymnosperm and Angiosperm both of them are going to be heterosporous in nature, right? माइक्रोस्पोर मेगास्पोर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आपको होते मिल जाएगा. यू हैव अ मेल कोन एंड फीमेल कोन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ये हम देख चुके हैं एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड दिस. आई होप सबको ये पिक्चर देखे कुछ कुछ चीजें याद आ रही है. हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर कैसे आपका यहाँ पे बनाया जाता है आपका यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट आपके ओव्यूल के अंदर कैसे बनाया जाता है. तो आपका जो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा वो सारे आसपास के सेल को बोलेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस, और बीच में एक सेल होता है वो भी न्यूक्लियस होता है बट उसको हम बाद में कहते हैं ऐसा मेगास्पोर मदर सेल.
दैट विल अंडरगो मियोसिस, बनाएगा 4 सेल, लेकिन 4 सेल जिंदा नहीं रहेंगे, 4 में से 3 की हो जाएगी वहां पे डेथ, एक जो यहाँ पे जिंदा रहेगा, एक जो मेगास्पोर यहाँ पे आपका जिंदा रहेगा, दैट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस। और ये रैपिड माइटोसिस करके आपको क्या बना के देगा, किसी को याद है व्हाट इट विल मेक आफ्टर डूइंग रैपिड माइटोसिस? कुछ याद नहीं आ रहा? प्लांट किंगडम, इट विल गिव यू द फीमेल Sir, please repeat. सुनो, इट विल गिव यू द फीमेल गैंडोफाइट व्हिच विल हैव द आर्चिगोनिया एंड द एग। ठीक है, तो रैपिड माइटोसिस करके आप बना के दोगे अपने यहाँ पे फीमेल गैंडोफाइट, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, आर्चिगोनिया, एग, एंड यू आल्सो हैव अ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हैपनिंग इन देम। एंडोस्पर्म आपका हमेशा यहाँ पे आपका हेप्लॉइड रहेगा, एग, आर्चिगोनिया, फीमेल गैंडोफाइट आर आल्सो बी हेप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, सो फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो रहा है पहले ही, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन आपके यहाँ पे काफी पहले हो रहा है, मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आपके यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल गया। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एक बार ये सब आपका यहाँ पे हो गया, देन आप कुछ नहीं होना, एक बार आपका अब यहाँ पे आपका मेल गैमेट आएगा एंड दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन। सो आपका मेल गैमेट आएगा यहाँ पे, एक के साथ फ्यूज करेगा, जायगोट बनेगा, जैसे जायगोट बन गया योर ओव्यूल विल टर्न इनटू अ सीड। और एंडोस्पर्म का काम यहाँ पे होता है नरिशमेंट करना आपके एम्ब्रियो को। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न दिस। तो यहाँ पे आपका जिम्नोस्पर्म भी आपका एक तरीके से आपके यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी विल फाइंड हैपनिंग इन द जिम्नोस्पर्म। ये जो भी हमने यहाँ पे देखा था वो अब आप सारा चीज आपके यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई है। Okay, so that's a gymnosperm and this is what you have to know। याद रखना, मेल गैमेट जो आपके यहाँ पे आते हैं, they will come via pollen tube, उड़ के नहीं आएंगे, वो पोलन ट्यूब के थ्रू आपके पहुंचेंगे आपके आर्ट। That's what you have to know in this। ठीक है, so this is what we have seen, ये चीज हमने यहाँ पे देख ली है and this is what you have to understand over here, right? अब मैं बस आपसे एक दो चीज पे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैसे कि शॉर्ट में इसे हम रैप अप कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म जो आपका होता है, एंजियोस्पर्म जो आपका होता है वहां पे, उसमें एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, हेप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। Sir, diploid होता है। राइट, एंजियोस्पर्म के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माय डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा होते हुए कि आपका जो एक मेल गैमेट होगा ये जाके फ्यूज करेगा एग के साथ, और जो दूसरा मेल गैमेट आपके यहाँ पे होता है वो किसके साथ जाके फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियस के साथ। राइट, this will fuse with my polar nuclei, और polar nuclei से फ्यूज करने के बाद this will give rise to your endosperm। basically generally याद रखो directly it will give rise to your endosperm यहाँ पे, triploid endosperm। बस इतना रख लो and read the NCERT। so this is what we have done। so we have actually gone through the both the chapters। now the only thing I would recommend to do from your side is going to be like थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग आप कर लो अपने एंड पे, सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर देयर एंड यू कैन गेट टू नो कि आप कितना यहाँ पर है कितना नहीं आ रहा। सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी में से कुछ चीजें मुझे यहाँ पे पढ़नी है, यू कैन गो थ्रू दैट, बट दिस इज व्हाट वी हैव डन। सो 5 चैप्टर आपके यहाँ पे आ रहे हैं, 2 तो हमने यहाँ पे अभी रिवाइज कर लिए, वी हैव डन द रिवीजन ऑफ द 2 चैप्टर्स, बट यू शुड सॉल्व सम क्वेश्चन बिफोर यू कम फॉर द एग्जाम, और एटलीस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी फॉर फ्यू थिंग्स, यू कैन हैव अ लुक एट द एनसीईआरटी। जितना आप रिवाइज करते हो ना उतना आपको कम टाइम लगेगा अगली बार रिवाइज करने के लिए। सो अगर आपने अभी इसे देख लिया, अब जब आप एनसीईआरटी खोलते हो तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा आपको इसे पूरा पढ़ने के लिए। सो मेक श्योर यू कंप्लीट दोस थिंग्स क्विकली एंड या। तो कल जब आप लोग मुझे वापस मिलोगे ना, सो आइडिया कल का ये है कि हम करेंगे मेनली आपका क्वेश्चन सॉल्विंग, एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान भी हम एनुअल किंगडम भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे, बट द आइडिया इज टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दिस एंड एनुअल किंगडम एज वेल। ठीक है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी हमने काफी लेटेस्ट पढ़ा हुआ ही है, वो ज्यादा पुराना है नहीं, सो उसका कोई टेंशन होगा नहीं, बट दीज आर द चैप्टर जिसको करके काफी टाइम हो चुका है। लिविंग वर्ल्ड इज उसमें से तो वैसे आपको कोई क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए, इट्स वेरी सो स्मॉल चैप्टर। सो लेट्स डू दैट एंड लेट्स ट्राई टू एंश्योर कि आपका एक अच्छा स्कोर आए आपके ऑफलाइन मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, सो यार दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो कल हम लोग जो मिलेंगे, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू रीड दीज टॉपिक्स फ्रॉम योर साइड। एक बार थोड़ा पढ़ के आओ ताकि क्वेश्चंस बन जाए, आपके क्वेश्चंस बन जाए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, क्वेश्चंस बन जाए आपके प्लांट किंगडम के, एंड आल्सो फॉर योर एनिमल किंगडम के भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनने चाहिए। सो दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव। कोशिश करते हैं कल के 1 घंटे के 75 मिनट्स के अंदर लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ बल्क ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट ऑफ अराउंड
45 to 50 क्वेश्चंस ट्राई करते सॉल्व करने का. दैट विल बी अ वेरी गुड नंबर अगर हम कर लेते तो. एनीथिंग बियॉन्ड दैट, अगर आप बहुत तेजी से आंसर करते हो, so yeah, we can go beyond that as well, but थोड़ा unlikely होता है इससे ज्यादा करना, but let's see. Alright, so that's it from my end. बताइए आफ्ताब क्या चला आपके यहाँ पे, फटाफट बताइए. सर इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं था सर, कुछ एक्सक्रेशन. That's why I don't allow you to ask the question in between, because यस in the middle सर. of revision we Yes, sir. don't yeah. बोलो बेटा बोलो क्या सवाल है आपका. अच्छा someone has अच्छा नहीं आप ही हो, बोलो.